अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, अभी का प्रतिपाद्य विषय है भक्ति की महिमा। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, कहेऊ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। ज्ञान का सिद्धांत मैंने तुमसे समझा करके कहा, अब भक्ति रूपी मणि में क्या सामर्थ्य है उसके विषय में सुना रहा हूं। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, योगी जन जिनमें सदैव रमन किया करते हैं उसको राम कहते हैं। अथवा योगियों के अंतःकरण में जो निरंतर रमन करते रहते हैं उनको राम कहते हैं। सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत और समग्र सृष्टि में ओतप्रोत होते हुए भी सृष्टि मंडल से बाहर ऐसे परम तत्व को ऋषियों ने राम कहा है। जो चेतन को जड़ बना दे और जड़ में चैतन्यता ला दे, ऐसे सामर्थ्यवान को राम कहा गया है। जो किसी के बंधन में नहीं, जिनके बंधन में सब हैं। जो बिना पैर के ही चलते हैं, बिना हाथ के ही सब कुछ करते हैं, बिना आँखों के ही देखते हैं, बिना कान के ही सबके सुनते हैं, बिना शरीर के ही सबसे मिलते जुलते हैं, बिना नासिका के ही गंध ग्रहण करते हैं,
यानी बिना किसी इंद्रियों की सहायता के ही इंद्रियगत समग्र कर्मों को संकल्प मात्र से करते रहते हैं, ऐसे परम कर्ता को ऋषि मुनियों ने राम कहा है। भक्ति उसी की करनी चाहिए जो सब में हो, जो सब जगह हो, जो सब कुछ करने में समर्थ हो, जिनका आश्रय लेने के बाद और किसी का आश्रय लेना नहीं पड़ता हो, जिनका दर्शन हो जाने के बाद फिर किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती हो, जिनसे मिल जाने के बाद फिर किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती हो, जिनके पास पहुंच जाने के बाद फिर किसी के पास पहुंचने की आवश्यकता नहीं रह जाती हो, जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद फिर कुछ भी भक्त को अप्राप्त नहीं रहता हो, ऐसे को ही राम कहते हैं, ऐसे को ही ईश्वर कहते हैं, ऐसे को ही परमात्मा कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसी को खुदा और अल्लाह कहते हैं। ईसाई धर्म में ऐसे तत्व को ही गॉड कहते हैं। बौद्धिस्ट लोग बौद्ध कहते हैं, जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं। भाषा में अंतर है, तत्व में कोई भी अंतर नहीं। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं की आराधना उपासना करने वाले देवताओं के पास, और मेरा भक्त जो बन जाता है वह मेरे पास आ जाता है। अर्जुन ने कहा, भूतों के पास जाने से क्या होगा, पितरों को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, देवताओं के समीप जाने के बाद क्या होगा, और आपके पास पहुंचने के बाद क्या होगा। भगवान ने कहा, भूतों के पास जाओगे जब तक तुम्हारा पुण्य रहेगा तब तक उनके पास रहोगे, और फिर जब पुण्य क्षय हो जाएगा तो पंचभूतमय संसार में जन्मते मरते रहोगे, परम कल्याण नहीं होगा। पितरों की उपासना करके पितरों के पास चले जाओगे, जब तक पुण्य रहेगा उनके पास रहोगे, पुण्य क्षय हो जाने के बाद फिर जन्म मरणशील लोकों में आना जाना लगा रहेगा। जन्म मरण का दुख खत्म नहीं होगा, दुख का अंत नहीं होगा। देवताओं की आराधना उपासना करके देवताओं के पास चले जाओगे, विशाल स्वर्ग सुख को भोगोगे। पुण्य जब तुम्हारा क्षय हो जाएगा तो वही देवता तुम्हें पुण्यमय
स्वर्ग लोक से इस सुख दुखात्मक संसार में ढकेल देगा। दुख सुख का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। यह है अन्न की आराधना उपासना करने का फल। लेकिन अर्जुन, जो मेरा बन जाएगा, जो मेरा भक्त हो जाएगा, जो मेरा आश्रय ले लेगा, उसको दुनिया में दुख भोगने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। जो मेरा बन जाएगा वह फिर इस संसार में जन्म मरण का दुख नहीं भोगेगा और उनमें मेरे द्वारा इतनी शक्ति भर जाएगी कि जो जन्म मरण के दुखों में पड़े हुए हैं, ऐसे प्राणियों को भी जन्म मरण के दुखों से वे छुड़ा सकते हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, जहां नक्षत्र के प्रकाश नहीं है, जहां विद्युत का प्रकाश नहीं है, जहां पावक का प्रकाश नहीं है, जो स्वयं से प्रकाशित हो रहा है और समग्र विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, ऐसे तत्व को ही स्वयं प्रकाश परमात्मा कहते हैं। ऐसे तत्व को ही राम कहते हैं। ऐसे राम की जो भक्ति है, ऐसे राम का जो भजन है, वह सुंदर चिंतामणि के समान है।